देखिए तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्यूशन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान ये समझता है कि गॉड एक एक्स्ट्रा चीज़ है और कुछ लोग क्योंकि गॉड का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग वो लोग गॉड को जो है एक्स्ट्रा बनाकर पेश करते हैं, जिससे इंसान को ऐसा लगता है कि भाई गॉड तो जो है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, गॉड तो अलग है और मैं तो अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। तो मैं इस प्रॉब्लम का मैं सलूशन कैसे निकालूँ? तो इस तरह जो है वो इंसान कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम में फँसते जाता है दिन ब दिन। क्योंकि देखिए, एक इंसान खुदा पर यकीन करे या खुदा पर ना यकीन करे, दोनों सूरत में उसका जो प्रॉब्लम है उसे खुद ही सॉल्व करना है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चीज़ उसकी मदद के लिए आगे तो नहीं आएगी, जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग जो है भगवान को या गॉड को एक प्रॉब्लम बताते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भगवान को सलूशन बताकर भगवान के नाम पे बिजनेस चलाते हैं। भगवान को सलूशन बताकर भगवान के नाम पे अपना बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ दोनों लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम आया कहाँ से वो भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम आया कहाँ से, किसी दूसरे इंसान ने तुम्हें प्रॉब्लम दिया है तो प्रॉब्लम तुम्हारे पास आया है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर समझिए कि जैसे कि एक डैडी है, डैडी कहते हैं उस मर्द को जो एक औरत के साथ सेक्स करता है, फिर उस औरत के पेट में वहाँ पर एक बीज फलने लगता है, जैसे कि खेत का बीज होता है, फलने लगता है, फिर वहाँ से एक बच्चा पैदा होता है। तो उस मर्द जिसने सेक्स किया था, जिसके सेक्स की वजह से वो बच्चा आया है, तो अब यहाँ पर देखिए वो प्रॉब्लम दिया किसने? इसी ने दिया ना। अब वो जब बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वो आदमी जो है ये कहता है कि नहीं, मैं इसका पिताजी नहीं हूँ, मैं, या फिर कहता है कि मैं इसको पालने वाला नहीं हूँ, मैं इसकी देखभाल करने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। अब वो छोड़ देता है। अब बच्चे के लिए तो वो प्रॉब्लम हो गया। तो इसी तरह हमारा प्रॉब्लम का जो रूट कैनाल है या रूट कॉज़ है, कहीं न कहीं दूसरा इंसान उसके अंदर रहता है। यानी कि एक इंसान के प्रॉब्लम का जो रूट है वो दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। अगर दूसरा इंसान उस दूसरे एक दूसरा इंसान जो है अगर कुछ गलतियां ना करे या फिर जानबूझकर रास्ते को ना मोड़े या जानबूझकर उस प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे, तो दूसरे इंसान को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब जैसे कि आपने देखा होगा, आज के ज़माने में कई लड़कियां जो है जो सेक्स की भूखी होती है, वो डेटिंग के नाम पे कई अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स करती है। और इसी तरह आपने देखा होगा कई लड़के जो सेक्स के भूखे होते हैं, वो डेटिंग के नाम पे लड़कियों के साथ सेक्स करते रहते हैं, और फिर जब बाद में उन्हें दूसरी लड़की के पास जाना होता है तो वो कहते हैं कि भाई बस हो गया, मतलब आप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप मुझे पसंद नहीं आई है, इस तरह छोड़ के चले जाते हैं। अब वो अगर बाई चांस उसी दौरान अगर बच्चा ठहर गया तो उसका क्या? हुँ? बच्चा ठहर गया तो उसका क्या? तो यहाँ पर तुम्हें समझना है कि भाई प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं वो भी इंसान है, और प्रॉब्लम फिर उसको सॉल्व करना है वो भी इंसान है, और जिसके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो भी इंसान है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो भी इंसान है, और जो प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करेगा वो भी इंसान है। यानी कि दोनों एंगल से प्रॉब्लम इंसानों की दी गई है। दोनों एंगल से प्रॉब्लम जो है इंसानों ने दी है।
तो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छा तरह समझना है, तब जाके आप यहाँ पर खुदा जो है, लफ्ज़ खुदा, लफ्ज़ गॉड, लफ्ज़ ईश्वर, लफ्ज़ ऊपर वाला जो है, एक आपको टूल मिलेगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैं ये आपका लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि असल में प्रॉब्लम तो तुम्हारा था ही नहीं कभी, किसी और ने प्रॉब्लम को क्रिएट किया हुआ था, है ना? किसी और ने प्रॉब्लम को क्रिएट करके तुम्हारे ऊपर थोप दिया ज़बरदस्ती। अब तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, वरना उसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। तो ये रहा तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा सॉल्यूशन का सीरीज़ है, और हम इसकी के साथ एक एक प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन की तरफ डिस्कस करेंगे।